Hello everyone, welcome back to Algorithm Education and my name is उपेंद्र यादव। तो हम लोगों ने सीक्वेंसेस ऑफ रियल नंबर्स की लेक्चर सीरीज को स्टार्ट किया था, जिसमें आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। तो अभी तक हम लोग इस लेक्चर सीरीज में बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। तो अगर आप उन सभी टॉपिक्स को विद एग्जांपल के साथ बहुत ही अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमारे लास्ट के लेक्चर्स को देखना होगा। तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से आप हमारे लास्ट के लेक्चर्स को भी देख सकते हैं। और आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जो भी लेक्चर्स आप लोग देख रहे हैं या जो भी लेक्चर्स आप लोग देख चुके हैं, अगर वो आप लोग को पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग उन्हें लाइक कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। उससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा कोर्सेज लेके आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर्स लेके आएँ और बहुत जल्दी जल्दी से लेके आएँ, जिससे आपका सिलेबस जल्दी से कंप्लीट हो जाए। तो जितने ज़्यादा आप लाइक्स करोगे उतने ज़्यादा मैं आपके लिए कोर्सेज लेके आऊँगा। तो आपके लिए भी बेनिफिट है और मेरे लिए भी बेनिफिट है। आप लोगों के लिए ये बेनिफिट है कि मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोर्सेज ला सकता हूँ। तो आप लोग लाइक ज़रूर कीजिए और साथ में अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेते हैं तो इससे और अच्छी बात क्या हो सकती है। आपके और हमारे बीच की जो कनेक्टिविटी है, जो कनेक्शन है, वो बहुत अच्छा बना रहेगा। तो इस वजह से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आगे आने वाली वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं सीक्वेंसेस ऑफ नेचुरल नंबर, कि जो नेचुरल नंबर की सीक्वेंस होती है ना, वो किस तरीके से बिहेव करती हैं, किस टाइप की होती हैं, प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक बार जल्दी से इस डेफिनेशन को रीड कर लेते हैं, देन इसके बाद इसका पोस्टमार्टम करेंगे कि इस डेफिनेशन का क्या मतलब है। तो सीक्वेंसेस ऑफ नेचुरल नंबर, a sequences an is said to be sequences of natural number if its range set contains only natural number। इस सीक्वेंस का मतलब क्या हुआ कि किसी भी सीक्वेंस an को नेचुरल नंबर की सीक्वेंस हम लोग तभी बोलते हैं जब उस सीक्वेंस के रेंज सेट में केवल नेचुरल नंबर कंटेन करने चाहिए। तो उस टाइप की सीक्वेंस को हम लोग बोलते हैं सीक्वेंसेस ऑफ नेचुरल नंबर। दैट इज अ फंक्शन f फ्रॉम n टू n इज अ सीक्वेंसेस ऑफ नेचुरल नंबर। यहाँ पर ये जो फंक्शन के कोडोमेन का सेट दिया गया है ना, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर दिया गया है ना, तो इस वजह से सीक्वेंसेस ऑफ नेचुरल नंबर। अगर यहीं पर n की जगह r दिया गया होता, मतलब सेट ऑफ रियल नंबर, तब हम लोग बोलते हैं सीक्वेंसेस ऑफ रियल नंबर। अगर यहीं पर n की जगह कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट दिया गया होता, मतलब c, तो उस टाइप की सीक्वेंस को हम लोग बोलते हैं सीक्वेंसेस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पर जो कोडोमेन का सेट दिया गया होगा ना, उसी टाइप की सीक्वेंस हम लोग को मिल जाएगी। तो n दिया गया है ना, तो इस वजह से सीक्वेंसेस ऑफ नेचुरल नंबर। तो बस आप इतना ध्यान रखिए कि अगर किसी सीक्वेंस के रेंज सेट में केवल नेचुरल नंबर कंटेन कर रहे हैं, इसका मतलब वो सीक्वेंस नेचुरल नंबर की सीक्वेंस है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग नेचुरल नंबर की सीक्वेंस की कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि जो नेचुरल नंबर की सीक्वेंस होती है ना, वो किस तरीके से बिहेव करती हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज है, every sequences of natural number has to be bounded below and has infimum in the range set। मतलब जितनी भी नेचुरल नंबर की सीक्वेंस होती है ना, वो बाउंडेड बिलो सीक्वेंस होती हैं। और अगर वो बाउंडेड बिलो सीक्वेंस है, इसका मतलब उस सीक्वेंस के पास इन्फिमम भी एग्जिस्ट कर रहा होगा, दैट इज हैज इन्फिमम इन द रेंज सेट। इसी तरीके से सेकंड प्रॉपर्टी है, इफ अ सीक्वेंसेस ऑफ नेचुरल नंबर हैज लिमिट पॉइंट p देन दिस p हैज टू बी अ नेचुरल नंबर। मतलब अगर किसी नेचुरल नंबर की सीक्वेंस के पास लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, तो वो जो लिमिट पॉइंट आएगा वो भी एक नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, देन इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी है, अ सीक्वेंस an ऑफ n हैज अ लिमिट पॉइंट इफ एंड ओनली इफ इट हैज अ कांस्टेंट सब सीक्वेंस। मतलब नेचुरल नंबर की सीक्वेंस के पास लिमिट पॉइंट तभी एग्जिस्ट करेगा जब उस नेचुरल नंबर की सीक्वेंस के पास एक कांस्टेंट सब सीक्वेंस होगी। ठीक है, और इसका कन्वर्सली पार्ट भी ट्रू होता है कि अगर किसी नेचुरल नंबर की सीक्वेंस के पास कांस्टेंट सब सीक्वेंस एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब उस सीक्वेंस के पास एक लिमिट पॉइंट तो जरूर एग्जिस्ट करेगा। हो सकता है कि एक से ज्यादा लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करें। तो अगर उस नेचुरल नंबर की सीक्वेंस के पास दो कांस्टेंट सब सीक्वेंस होंगे तो दो लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट कर जाएंगे। मतलब जितनी भी कांस्टेंट सब सीक्वेंस एग्जिस्ट करेंगी ना, उतने लिमिट पॉइंट उसके पास एग्जिस्ट कर जाएंगे। तो अगर किसी नेचुरल नंबर की सीक्वेंस के पास लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है तो उसके पास कांस्टेंट सब सीक्वेंस होगी, और अगर किसी नेचुरल नंबर की सीक्वेंस के पास कांस्टेंट सब सीक्वेंस एग्जिस्ट कर रही है तो उसके पास लिमिट पॉइंट जरूर होगा।
देन इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सीक्वेंसेस ऑफ नेचुरल नंबर इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इट इज इवेंचुअली कांस्टेंट। इसका मतलब कोई भी नेचुरल नंबर की सीक्वेंस हो ना तो वो नेचुरल नंबर की सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस तभी होगी जब वो इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस हो, अदरवाइज फिर वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस नहीं होगी। और इसका कन्वर्सली पार्ट भी ट्रू होता है कि अगर कोई नेचुरल नंबर की सीक्वेंस इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस है तो फिर वो एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस भी होगी। अच्छा, आप लोगों को इन सभी प्रॉपर्टीज का मतलब समझ आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब रीजन क्या है? चलिए कोई नहीं, मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता देता हूं। तो सबसे पहले हम लोग इस प्रॉपर्टीज को देखते हैं। देखो इस प्रॉपर्टीज में हम लोग को क्या दिया गया है कि अगर हमारे पास कोई एक नेचुरल नंबर की सीक्वेंस है ना तो उसके पास लिमिट पॉइंट तभी एग्जिस्ट करेगा जब उसके पास कांस्टेंट सब सीक्वेंस होगी। तो अब देखो अगर इस सीक्वेंस के पास लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है तो मान लीजिए कि L रियल नंबर लिमिट पॉइंट है, तो चाहे हम इस L रियल नंबर का कोई सा भी नेबरहुड चूज कर लें, ओपन इंटरवल L माइनस एप्सिलॉन टू L प्लस एप्सिलॉन, तो इस ओपन इंटरवल में सीक्वेंस की इन्फिनेटली मैनी वैल्यूज एग्जिस्ट करनी चाहिए। अब यहाँ पर क्या है, सीक्वेंस के पास लिमिट पॉइंट है, तो अगर लिमिट पॉइंट है तो वो एक नेचुरल नंबर होगा। क्योंकि नेचुरल नंबर की सीक्वेंस है ना, तो मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया था कि अगर नेचुरल नंबर की सीक्वेंस के पास लिमिट पॉइंट है तो वो जो लिमिट पॉइंट होगा वो भी एक नेचुरल नंबर होगा। तो यहाँ पर लिमिट पॉइंट क्या है, एक नेचुरल नंबर है, और वो जो लिमिट पॉइंट होगा वो इनफिनिट टाइम्स रिपीट कर रहा होगा ना, तो वो जो इनफिनिट टाइम रिपीट कर रहे हैं ना उन एलिमेंट को हम लोगों ने बाहर निकाल लिया। तो जैसे हम लोगों ने बाहर निकाला तो सब सीक्वेंस मिल गई ना हम लोगों को। और कैसी सब सीक्वेंस मिल गई, कांस्टेंट सब सीक्वेंस। वही तो यहाँ पर कहा गया है कि अगर किसी नेचुरल नंबर की सीक्वेंस के पास लिमिट पॉइंट है तो इसका मतलब उस सीक्वेंस के पास एक कांस्टेंट सब सीक्वेंस जरूर एग्जिस्ट कर रही होगी। और इसका कन्वर्सली पार्ट, अगर किसी सब सीक्वेंस के पास कांस्टेंट सब सीक्वेंस एग्जिस्ट कर रही है तो सब सीक्वेंस भी तो अपने आप में सीक्वेंस होती है ना, और सीक्वेंस के पास इनफाइनाइट एलिमेंट होते हैं। तो जब कांस्टेंट सीक्वेंस के पास इनफाइनाइट एलिमेंट है तो एक ही तो एलिमेंट होगा ना, और वो इनफाइनाइट टाइम रिपीट कर रहा है। और अगर वो इनफाइनाइट टाइम रिपीट कर रहा है तो उसका चाहे हम कोई सा भी नेबरहुड बना लें, उस नेबरहुड में सीक्वेंस के इनफाइनाइट एलिमेंट कंटेन कर जाएंगे। और अगर उस नेबरहुड में सीक्वेंस के इनफाइनाइट एलिमेंट कंटेन कर गए इसका मतलब वो रियल नंबर लिमिट पॉइंट हो जाएगा। तो कन्वर्सली पार्ट भी समझ आए ना, तो ये था इसका रीजन। इसी तरीके से अब इसका रीजन देखते हैं। इसमें क्या कहा गया है कि सीक्वेंसेस ऑफ नेचुरल नंबर इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इट इज इवेंचुअली कांस्टेंट। तो देखो अगर कोई नेचुरल नंबर की सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो फिर उसको इवेंचुअली कांस्टेंट होना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर वो इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस नहीं हुई तो या तो फिर वो नेचुरल नंबर की सीक्वेंस इंक्रीजिंग होगी या फिर वो डिक्रीजिंग होगी। अगर वो नेचुरल नंबर की सीक्वेंस इंक्रीजिंग हुई तो फिर वो प्लस इन्फिनिटी पर डाइवर्ज कर जाएगी, और अगर वो डिक्रीजिंग हुई तो फिर वो माइनस इन्फिनिटी पर डाइवर्ज कर जाएगी। तो फिर ये कन्वर्जेंट तो नहीं हुई ना। तो अगर कोई नेचुरल नंबर की सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस है ना तो फिर वो इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस होगी, मतलब कुछ टर्म को छोड़ने के बाद वो एक कांस्टेंट सीक्वेंस हो जाएगी। इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस आप लोग को पता है ना कि क्या होता है? अगर नहीं पता है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आप लोग इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस को सर्च कीजिए, वहां पर आप लोग को मिल जाएगा कि इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस क्या होता है। तो वहां से आप लोग उस लेक्चर को देखना, आप लोग को बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस क्या होता है। तो यहाँ पर यही बताने की कोशिश की गई है कि जो नेचुरल नंबर की सीक्वेंस होती है ना, अगर वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो फिर उसको इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस होना पड़ेगा। और इसका कन्वर्सली पार्ट भी ट्रू होता है कि अगर नेचुरल नंबर की सीक्वेंस इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस है तो फिर वो एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। यूनिक लिमिट पॉइंट मिल जाएगा और बाउंडेड सीक्वेंस भी होगी ना। बाउंडेड बिलो तो वैसे ही होती हैं सीक्वेंसेस ऑफ नेचुरल नंबर, और अगर इवेंचुअली कांस्टेंट है तो फिर वो बाउंडेड एबव भी हो गई। तो बाउंडेड सीक्वेंस भी है और यूनिक लिमिट पॉइंट भी है, इसका मतलब कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है, इफ अ सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर इज नॉट डाइवर्जेंट देन इट हैज कांस्टेंट सब सीक्वेंस। बिल्कुल सेम वही ऊपर वाली बात यहाँ पर लिखी हुई है कि अगर नेचुरल नंबर की सीक्वेंस डाइवर्जेंट सीक्वेंस नहीं है ना, इसका मतलब उसके पास कांस्टेंट सब सीक्वेंस जरूर एग्जिस्ट करेगी। तो अगर वो डाइवर्जेंट नहीं है तो हो सकता है कि वो कन्वर्जेंट हो या फिर हो सकता है वो ऑसिलेटरी हो। तो अगर वो कन्वर्जेंट होगी तब भी हम लोग को इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस मिल रही है, और अगर वो ऑसिलेटरी होगी, जैसे फॉर एग्जांपल सीक्वेंस है 1 2 1 2 1 2 एंड सो ऑन, तो यहाँ पर भी हम लोग को कांस्टेंट सब सीक्वेंस मिल जाएगी ना। एक कांस्टेंट सब सीक्वेंस मिल जाएगी 1 1 1 एंड सो ऑन, और दूसरी मिल जाएगी 2 2 2 2 एंड सो ऑन।
तो अगर नेचुरल नंबर की सीक्वेंस डाइवर्जेंट सीक्वेंस नहीं है, इसका मतलब या तो वो कन्वर्जेंट होगी या फिर वो ऑसिलेटरी होगी। अगर वो कन्वर्जेंट है तब भी हम लोग को इवेंचुअली कांस्टेंट सब सीक्वेंस मिल जाएगी, और अगर वो ऑसिलेटरी है तब भी हम लोग को इवेंचुअली कांस्टेंट सब सीक्वेंस मिल जाएगी। ठीक है, देन इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है अ सीक्वेंसेस ऑफ नेचुरल नंबर इज डाइवर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इट हैज नो लिमिट पॉइंट। मतलब कोई भी नेचुरल नंबर की सीक्वेंस डाइवर्जेंट सीक्वेंस तभी होगी जब उस नेचुरल नंबर की सीक्वेंस के पास कोई भी लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट ना करे। और इसका कन्वर्सली पार्ट भी ट्रू होता है कि अगर किसी नेचुरल नंबर की सीक्वेंस के पास कोई भी लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो फिर एक डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। तो ये थे कुछ रिजल्ट्स एंड प्रॉपर्टीज नेचुरल नंबर की सीक्वेंस से रिलेटेड। तो आप लोग इन रिजल्ट्स एंड प्रॉपर्टीज को याद रखना। आगे जब हम लोग क्वेश्चन को करेंगे ना तो इन स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी, तो आप लोग अगर याद रखोगे तो उन क्वेश्चन को हम लोग जल्दी से जल्दी कर सकते हैं और आप लोग को अच्छे से समझ भी आ जाएंगे। तो आप लोग इन सभी स्टेटमेंट को याद रखना, बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट है और इनके रीजन भी बहुत सिंपल हैं। तो आज का लेक्चर अब हम लोग यहीं पर फिनिश करते हैं। देन इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में रैशनल नंबर की सीक्वेंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। और ये जो रैशनल नंबर की सीक्वेंस है ना, ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम लोग फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल में लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी का चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो वहां पर हम लोग रैशनल नंबर की सीक्वेंस का बहुत जगह यूज करेंगे। तो इस वजह से रैशनल नंबर की सीक्वेंस को आप लोग बहुत ही अच्छे से ध्यान से पढ़ना, जिससे आपको सारी चीजें अच्छे से समझ आए। ठीक है, और अगर आपको आज के लेक्चर में कहीं प्रॉब्लम हुई हो समझने में, तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर आप मुझे डायरेक्ट मेल करके भी पूछ सकते हैं कि सर हमें ये समझ नहीं आया, आप हमें ये समझा दीजिए कैसे होगा ये। और अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ आप उसे लाइक कीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक करने से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा कोर्सेज लेके आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर्स लेके आएँ। तो जो भी आप हमारे लेक्चर्स देख रहे हैं या जो भी आप हमारे लेक्चर्स को देख चुके हैं, उनको आप लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपकी कोई क्वेरी हो, कोई सजेशन हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके के कोर्सेज मैं आपके लिए और भी लेके आऊँ और जल्दी जल्दी से लेकर आऊँ, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आपके और हमारे बीच की जो कनेक्टिविटी है, जो कनेक्शन है, वो भी बहुत ही अच्छा बना रहेगा। और आगे आने वाली वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन भी आप लोग को मिल जाएगी, तो आप लोग उनको भी देख सकते हैं। तो इस वजह से आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, बाय बाय।